नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और नई पास्ट लाइफ की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस केस स्टडी के अंदर आप देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स हमारी नेक्स्ट लाइफ को क्रिएट करती हैं। हमारी इच्छाएं ऐसे हमारे अंदर दबी होती हैं, इतनी सूक्ष्म लेवल पे दबी होती है जिनका पता हमें खुद भी नहीं होता। कई बार हम खुद भी रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी जो ये इच्छाएं हैं, जिनकी वजह से हम कोई चीज़ को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसका रीज़न भी हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये जो कहानी है, इसमें जो हमारी क्लाइंट है वो एक फ़ीमेल है, एक हाउसवाइफ है, और हाउसवाइफ के रूप में वो बेहद बेहतरीन महिला है। अपने घर का सारा काम स्वयं करती हैं विदाउट एनी हाउस हेल्प, बट स्टिल फैमिली वाले उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा चुभती है, उनको बहुत लो फील करवाती है, और वो काफ़ी डिसअपॉइंट होती हैं अपनी ज़िंदगी से और अपने घर वालों से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था, तो मेरे क्लाइंट के मन में जॉब करने की इच्छा जाग उठी। जब हमने उनकी काउंसलिंग की है तो पता चलता है कि जॉब करने की इच्छा इसलिए मन में जागी है ताकि उनको रिस्पेक्ट मिल सके अपनी फैमिली की नज़रों में। हस्बैंड, सास, बच्चे, ससुर जी, फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे, कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, और ये चीज़ से वो बहुत परेशान थी। उनको ऐसा लगने लगा था कि यदि वो जॉब करेंगी, पैसे कमाएंगी, तो उनकी रिस्पेक्ट होगी फैमिली में। इस बात को लेकर कई झगड़े भी होते थे फैमिली में। फैमिली वालों की इच्छा नहीं थी कि वो जॉब करे। फैमिली वाले जब उनसे रीज़न पूछते कि तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, तो वो खुलकर इस रीज़न को नहीं बता पाती थी कि मैं आप लोगों की नज़र में रिस्पेक्ट चाहती हूँ। दोस्तों, उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। बहुत ही अच्छी वेल टू डू फैमिली थी। तो हस्बैंड को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको नया फितूर क्यों चढ़ गया है जॉब करने का। दोस्तों, जब उनका पीएलआर हुआ है तो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा, वो एक मेल थी। इस लाइफ के करंट लाइफ में वो एक फीमेल है, और पास्ट लाइफ के अंदर वो एक मेल है, जो कि एक बहुत ही जॉइंट फैमिली में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को देखा है। मदर, फादर, अंकल, आंट, दादा, दादी, बहुत बड़ी फैमिली, एक बड़ा सा घर जिसमें बड़ा सा आंगन, उसमें उन्होंने अपने आप को देखा है। मदर को एज अ हेड ऑफ़ द फैमिली देखा, एंड फादर को भी मदर को सपोर्ट करते हुए देखा। उस लाइफ के अंदर जब कहानी उनसे पूछी कि देखो और बताओ, क्या देख पाते हो, क्या हो रहा है, तुम अपने शरीर को देखो, अपने फेस को देखो, किस तरह का शरीर है, किस तरह का फेस है तुम्हारा। तो उन्होंने बताया कि मैं एक पुरुष हूँ, 27-28 साल की उम्र है मेरी, और सामने मेरी माँ बैठी है, मुझ पे गुस्सा कर रही है। मैंने पूछा, आप घर के किस कॉर्नर में या किस जगह पे खड़े हो? तो उन्होंने बताया कि मैं घर के आंगन में खड़ा हूँ, आसपास सभी लोग हैं, और एक मीटिंग सी हो रही है। मैंने पूछा, अच्छा कौन सी मीटिंग हो रही है, बताएं। उन्होंने कहा, ये मीटिंग मेरे ही बारे में हो रही है, क्योंकि मैं कोई कामकाज नहीं करता हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो मेरी शादी कर देंगे। दोस्तों, मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या आप इस बात से दुखी हैं कि आपकी शादी करने की बात हो रही है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब उनसे ये रीज़न जानना चाहा कि आप कोई कामकाज क्यों नहीं करते, तो उनका ये कहना था कि मुझे कोई कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक आलसी इंसान हूँ। परिवार में दौलत है, शोहरत है, हमारे खेत हैं, सभी लोग काम करते हैं, तो फिर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात मैं माँ को कैसे समझाऊँ? माँ हेड है फैमिली की, उनके सामने कोई ज़बान नहीं चलाता, उनको कोई जवाब नहीं देता सामने से, तो मैं कैसे दूँ?
हालांकि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, इनके अंदर उस पास्ट लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आता। अल्टीमेटली इनकी शादी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी से, जो कि इन्हीं की एज की अप्रॉक्स थी, उनसे कर दी जाती है। उस लेडी के आने के बाद भी इनकी लाइफ के अंदर कोई चेंज नहीं आता। परिवार वाले बहुत परेशान थे इनसे। वे सब चाहते थे कि ये अपनी ज़िम्मेदारी को उठाएं, जो फैमिली का दौलत शोहरत है उसको संभालने में अपना योगदान दे, जैसे परिवार के बाकी बच्चे और बाकी लोग दे रहे हैं। बट इनको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनका नेचर आराम करने वाला, आलसी टाइप का नेचर था इनका। इनकी पत्नी भी इनको समझाती थी, क्योंकि पत्नी को थोड़ा बहुत हर्ट होता था जब परिवार वालों को वो देखती थी इनको ताने मारते हुए या उनको बुरा भला कहते हुए। बट ये किसी की भी बात नहीं सुनते थे। एक दिन इनकी माँ और इनके पिताजी एक डिसीजन लेते हैं कि अब इसको हम लोग फैमिली से कट ऑफ कर देते हैं, मतलब फैमिली से इसको बाहर निकाल देते हैं, तब जाकर ये अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। इनको अपना डिसीजन सुनाया, इनको और इनकी वाइफ को, कि तुम लोग अब सेपरेट हो जाओ, किसी दूसरी जगह पे जाके रहो और अपनी ज़िंदगी को खुद संभालो। ये काइंड ऑफ वेरी इमेच्योर पर्सन थे। इनको समझ ही नहीं आया कि इसका असर क्या होगा इनकी लाइफ पे। इन्होंने फटाफट उस चीज़ को मान लिया। इन्हें लगा कि जैसे कि इन्हें फ्रीडम मिल गई। जो रोज़ के ताने थे, जो इनको परिवारजनों की बातें सुननी पड़ती थी, जो काम करने का प्रेशर था, इनको लगा कि इन सब से मैं आज़ाद हो गया। अब तो मैं और मज़े से रहूँगा। और ये अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए एक रेंटेड हाउस में चले जाते हैं। अब रेंटेड हाउस में इनको रेंट भरना था, तो वहाँ पे भी इनकी यही हालत रही कि ये कोई काम भी करने को तैयार नहीं थे। इनकी पत्नी इनको बहुत समझाती थी कि हमें रेंट देना है, हमें खाने को घर में कुछ है नहीं, खाने को लाने के लिए पैसे चाहिए। बट इनके सर पे जू तक नहीं रेंगती थी कि चुपचाप बस बैठ के मस्तियाँ करना, इधर उधर घूमते रहना और अपनी पत्नी की बातों को ना सुनना, यही इनका नेचर था। अल्टीमेटली इनकी पत्नी जो थी वो एज अ मेड लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। और इस बात से उसको बहुत हर्ट होता है, क्योंकि इनका जो ससुराल था, ये जो लड़की की फैमिली थी, बहुत ही वेल टू डू फैमिली थी उस लाइफ के अंदर। तो उनके परिवार को हर कोई पहचानता था। तो इस बात से जब वो मेड का काम करने गई तो काफ़ी बेइज्जती हुई। बट अगेन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो मेल थे, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पत्नी जो भी पैसे कमा के लाती, उससे इनका परिवार चल रहा था। धीरे धीरे करके इनके बच्चे भी हुए और इनकी ज़िंदगी एक एवरेज लेवल से बीत रही थी, क्योंकि पत्नी एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा पाती थी एज अ मेड। फिर उस पैसे से उसको अपने बच्चे को भी पालना था, इनका भी देखभाल करना था और ख़ुद का भी देखभाल करना था। फैमिली वाले टाइम टू टाइम इन पे नज़र रखते थे कि क्या इनमें कोई चेंज आया है या नहीं आया है। बट इनका नेचर इनके ऊपर इतना हावी था कि ये सब चीज़ें ये ओवरलुक करते थे, इग्नोर करते थे। अल्टीमेटली जब धीरे धीरे इनके बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने भी अर्ली चाइल्डहुड से ही फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया एज अ लेबरर। और जब बच्चों ने कमाना शुरू किया तब जाके उनकी माँ को, जो इनकी पत्नी थी, उनको थोड़ी सी राहत मिली, उनको थोड़ा सा सुकून मिला, आराम मिला। बट वो मन ही मन काफ़ी कोसा करती थी इन्हें कि पता नहीं क्यों मैंने इस आदमी से शादी की। एंड ऐसे करते करते ही उनका पूरा जीवन बीतता है। पूरे जीवन भर उन्होंने कुछ काम नहीं किया और बहुत ही अनबॉदर्ड और इग्नोर्ड नेचर के थे वो, कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, ये लोग क्या कहेंगे, या उनकी पत्नी या उनके बच्चों को लोग क्या कह रहे हैं, उन पे क्या मुसीबतें हैं, इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको सिर्फ अपनी आज़ादी और आराम प्यारा था। जब वो अपनी ज़िंदगी की लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, जब उनकी मृत्यु होने वाली रहती है, तो हम उनसे लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको कोई रिग्रेट है इस समय पर। तो मृत्यु के समय उन्हें एक रिग्रेट ज़रूर रहता है कि काश मैं
कुछ काम कर लेता तो मेरी पत्नी को इतना दुख न झेलना पड़ता। क्योंकि आखिरी समय पे जब उनकी सोल उनकी बॉडी को छोड़ने वाली थी, उनकी डेथ होने वाली थी, तो वो अपनी पत्नी के वाइब्रेशंस को कैच कर पा रहे थे। वो अपनी पूरी लाइफ को देख पा रहे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया और उनकी इन हरकतों की वजह से उनकी पूरी फैमिली को कितना दुख हुआ। जब उनकी सोल ऊपर जाती है, स्पिरिट गाइड से मीटिंग करती है, तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग हम करते हैं कि स्पिरिट गाइड से आप पूछें जो भी सवाल आपके मन में है। सबसे पहला क्वेश्चन किया गया कि आप स्पिरिट गाइड से ये पूछें कि आपने इस तरह का जीवन क्यों चूज़ किया है। उन्होंने कहा, स्पिरिट गाइड मुझे ये जवाब दे रहे हैं कि ये जीवन तो मैंने काम करने के लिए ही चूज़ किया था, लेकिन मैं भटक गया अपने रास्ते से, और जो मैं करने के लिए गया था, जितने भी सोल, माँ, पिता, पत्नी, जितने भी लोग थे मेरे आसपास, मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि उन सभी लोगों ने मेरे साथ अपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ मेरे लिए किया था, मुझे लौटाना था, पर मैंने नहीं लौटाया। मैं रास्ते से भटक गया और आराम में फंस के रह गया। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि फैमिली वेल टू डू थी, तो बचपन से ही इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था काम करने का, या इन पे किसी भी तरह का कोई जिम्मेदारी नहीं था। इनको बहुत प्यार से पाला गया, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया और उसकी आदत हो गई इन्हें। और जब ये एडल्टहुड में आए, 25 की एज के बाद, इन पे प्रेशर आया कि अब तुम्हें भी काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, फैमिली की काम काज में ध्यान देना चाहिए। बट क्योंकि बचपन से इन्हें आराम का आदत लग चुका था, तो अब एडल्टहुड में इनकी ये आदतें चेंज होने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से इनका पूरा जीवन इस तरीके से बीता है। जो इन्हें करना था वो कर नहीं पाए, और इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से, क्योंकि उस लाइफ के अंदर, पहली बात तो ये कि उस लाइफ के अंदर इनके ऊपर काम करने का प्रेशर था। पैसों की ज़रूरत नहीं थी फैमिली को कि इनको ही कमा के पूरा करना था, बट इनको काम तो करना था ना। हर एक इंडिविजुअल को अपने जो जिम्मेदारियां होती है उसको पूरा करने के लिए काम करना होता है, चाहे फैमिली में कितना भी पैसा हो। बट इनके ऊपर प्रेशर था, इन्होंने प्रेशर लिया नहीं, इन्होंने कोई काम किया नहीं, और जिसकी वजह से फैमिली वालों की इनको रिस्पेक्ट मिली नहीं। अब इनके अंदर डिज़ायर क्रिएट हुआ, क्योंकि डेथ के टाइम पे इनको गिल्ट तो हो ही रहा था ना कि मेरी वजह से मेरी पत्नी को और मेरे परिवारजनों को इतना दुख हुआ, वो मेरे से निराश हुए, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, उन्होंने मेरी कदर नहीं की। मृत्यु के टाइम पे ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही थी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया है कि डेथ के टाइम पे जो भी इमोशंस को हम फील करते हैं, वही इमोशंस हमारे नेक्स्ट लाइफ के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इस करंट लाइफ के अंदर ये एक फ़ीमेल बन के आए, एंड अगेन फैमिली वेल टू डू थी, इनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। बट क्योंकि उन्होंने वहाँ पे गिल्ट क्रिएट किया था मृत्यु के टाइम पे, तो इस लाइफ के अंदर उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं कुछ काम करूं। उनकी काउंसलिंग में हमें ये भी बात पता चली थी कि उनके अंदर ये इच्छा बचपन से थी कि मैं कुछ काम करूंगी, कोई जॉब करूंगी, या कोई भी ऐसा काम करूंगी जिससे मैं पैसे कमाऊंगी, ताकि मेरी फैमिली वाले मेरे रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ उन्होंने कभी भी किसी से शेयर नहीं की थी, बट उनके PLR में उन्होंने ये चीज़ को एक्सेप्ट करी कि ये इच्छा मेरे बचपन से ही मेरे अंदर थी इस करंट लाइफ में, जो कि मैरिज के बाद भी कैरी फॉरवर्ड होती थी बार बार। जब भी इनकी कोई इंसल्ट करता या इन्हें कुछ बोलता, तो इनके अंदर वही इच्छा जाग जाती थी काम करने वाली। दोस्तों, इस करंट लाइफ के अंदर उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी। एक तो पास्ट लाइफ का जो डिज़ायर इन्होंने क्रिएट किया था मृत्यु के टाइम पे कि मैं कुछ काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, तो मेरे परिवार वाले मेरी इज्जत करेंगे, वही चीज़ इनको इस लाइफ में मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। वहाँ पे स्पिरिट गाइड से इनकी हीलिंग कराई गई, इनके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया गया कि आप कोई भी काम करें तो किसी दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट के लिए ना करें, अपनी वेलबींग के लिए करें, अपनी एक्टिवनेस के लिए करें, ताकि आप एक्टिव रहें, आप अपने आप को और समझें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, इसलिए कोई काम करें, ना कि कोई दूसरे लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। इस काम के लिए आप बिल्कुल भी
ऐसे डिसीजन ना ले। और सेकेंड थिंग, क्या बिलीफ सिस्टम इनका चेंज किया गया वहाँ पे कि कोई भी डिज़ायर क्रिएट करने से पहले आप 10 बार सोचें। आज अगर मैं क्रिएट करती हूँ कोई डिज़ायर कि जैसे कि फ़ीमेल होना गलत बात है, मुझे तो मेल होना चाहिए था, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर अब हम तो क्रिएट कर लेते हैं डिज़ायर, हमें नहीं पता ना कि जो मेल है, जो पुरुष है, उसकी लाइफ के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, वो क्या फील करता है, कितना प्रेशर फील करता है अपने मन के अंदर। ये सब बातें हम नहीं जानते, बस हम क्रिएट कर लेते हैं डिज़ायर्स को। तो अगर मैंने क्रिएट किया और ये डिज़ायर अगर मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्रिएट किया, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर मैं पुरुष बन के पैदा होंगी और पुरुष के लाइफ की जो भी चैलेंजेस होते हैं, जब वो चैलेंजेस मैं फेस करूँगी, तब मैं उस डिसीज़न को रिग्रेट करूँगी। यही एग्जैक्टली केस स्टडी थी इस क्लाइंट की कि उन्होंने जो डिज़ायर क्रिएट किए, अब वो उस पर रिग्रेट कर रही थी। वहाँ पे उनकी प्रॉपर हीलिंग कराने के बाद स्पिरिट गाइड के सामने उनसे उनको और भी इस लाइफ का पर्पस समझाया गया कि इस लाइफ के अंदर तुम्हें काम करने की इच्छा है तो बेशक काम करो, खुशी से काम करो, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, और ना ही ये इच्छा रखना कि काम करने का मतलब पैसे कमाना ही है। काम हर तरीके से हम कर सकते बिना पैसे कमाए भी। एक हाउसवाइफ के रूप में जो तुम काम कर रही हो वो इनफ है और वो बहुत है, मूल्यवान है। भले ही उसकी कोई कदर करे, तारीफ़ करे या ना करे, बट तुम अपनी तरफ से अपना कर्म किए जाओ और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो कि सामने वाले यानी कि हस्बैंड, सास या जो भी और फैमिली में होते हैं, ससुर जी, इन लॉज, ब्रदर सिस्टर जो भी होते हैं, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज की केस स्टडी। आपको ये कहानी सुनकर क्या सीखने को मिला और कैसा लगा ये स्टोरी सुनकर, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपके सामने जो मैंने PLR किए हैं उनको सुनाने का हौसला मिले और मैं मोटिवेट हो सकूं इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।